बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को मबूस फरमाया। अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अम्मा हव्वा कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए और उनकी वफात कब हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र किया जाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रा अर्ज से मट्टी लेकर आओ। हजरत अबू मूसा शरई रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मट्टी तमाम रूए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो जुबान के लोग पाए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी और उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यूं सबसे पहले उनकी जुबान से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने बिरहमिका रब्बिका फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1 अपने हाथ से पैदा फरमाया, नंबर 2 रूह फूंकी, नंबर 3 फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, नंबर 4 अशिया के नामों से इल्म सरफराज फरमाया। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र तो हमने कर ही दिया। अब जिक्र करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा के जन्नत में रहने के हवाले से। यूं तो जन्नत में तमाम आसाइशें और नेमतें मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई का बंदोबस्त फरमाते हुए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सकूनत फरमाएं और फरमाया कि जहां से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े सुकून और आराम के साथ जन्नत में रहने लगे। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 साल या 100 साल जन्नत में रहे। इस दौर में दोनों पर जन्नत के किसी हिस्से में भी जाने पर पाबंदी नहीं थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि तुम दोनों कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर शैतान की तसलसल के साथ ये साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर देखें।
आखिर वो क्या राज है कि अल्लाह ने इसे खाने से हमें मना कर दिया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तौर पर राजी नहीं थे, लेकिन फिर हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के इसरार पर बादल नाखास्ता वो भी राजी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरी तरह से चखा भी नहीं था कि उन दोनों की सतरगाहें दोनों पर अयां हो गईं। इस बदहवासी में दोनों जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपनी सतर को छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम ना किया और माफ ना फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहीं तुमने मरना है और फिर इसी में से पैदा होना है। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमस्तीमान के मकाम पर उतारा गया। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतरे तो उनके पास हजरे अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के 7 दाने साथ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया गया कि ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। अर्ज किया गया कि इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाने बो दिए और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी और फिर उन दानों को भूसे से जुदा किया, फिर सफाई की, उसे पीसकर आटा गूंधा और रोटी बनाई और इस तरह मेहनत और मुशक्कत के बाद इसे खाया। अब दर हकीकत जो सवाल था अब उस तरफ आते हैं कि हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। इसी मनाबे में आया है कि हजरत आदम और हवा जन्नत में नाजो नेमत में थे, लेकिन इब्लीस जो सांप के मुंह से बोलता था उसने मोर की मदद से उन्हें धोखा दिया। फूल और ममनुआ फल पहले हजरत अम्मा हवा और फिर हजरत आदम ने खाया। रिवायत में है कि जब तक आदम का अकल सालिम था उसने ये ममनुआ फल नहीं खाया। फिर हजरत हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को शराब पिलाई और फिर उस दरख्त के पास ले गई और फिर हजरत आदम को ममनुआ फल खाने के लिए कहा। यानी ये मुख्तलिफ किस्म की रिवायतें हैं। आदम और हव्वा अम्रे इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल खाने के बाद जब जन्नत से बाहर निकाले गए, मुस्तहिक सजा के अलावा हवा और दूसरी औरतों को बहुत सी सजाएं जैसा कि माहवारी, हमला, जचगी का दर्द दी गईं। जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान और अम्मा हवा जद्दा में उतरी और तौबा के कबूल होने के बाद अरफात के मैदान में एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने हज के बाज आमाल को बजा लाया और हवा को पहली बार माहवारी हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपने पाँव मारे और आबे जमजम जारी हुआ और हवा अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया। अम्मा हवा के बारे में ये बात आती है कि वो 20 बार हामला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जवार में ही सपुर्दे खाक किया गया। हजरत अम्मा हवा के दफनाने के हवाले से जो इख्तलाफ आया है उसमें यह है कि हजरत अम्मा हवा जद्दा में उतरी और वहीं पर मदफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसलिए जद्दा का नाम दिया गया है। जाहिरन अम्मा हवा का पहला मकबरा ईरानियों ने बनाया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने ये मकबरा खराब किया। बाज कौल और तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत अम्मा हवा मक्का में वाक़े कोहे अबू कबीस के दामन में एक गार के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मदफन हुई। अब इन तमाम तर वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तारीख के जो माहिरीन हैं
वही बता सकते हैं, लेकिन ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि हकीकत के करीब तरीन हैं और मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद हैं, जिनके बारे में हमने आपसे शेयर किया। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।